क्या बात करी है यार आपने। ये मैं हर बंदे को बोल बोल के मतलब आप बेस्ट बात करी है अभी आपने। जर्मनी पहुंचने के कितने दिन बाद अकोमोडेशन मिल गई? 3 मंथ्स बाद। 3 मंथ्स बाद। शुरू के 3 महीने कैसे आपने सरवाइव करा? ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको हाँ याद रखनी पड़ती है कि आपका वीज़ा कब एक्सपायर है। उससे 2 बिल्कुल। महीने या 1 महीने पहले आपको ईमेल करनी है वरना कुछ लोग भूल जाते हैं और फिर उनका वीज़ा एक्सपायरी पे होता है। और जब मैं यहाँ आया था तो अक्टूबर फेस्ट था, तो वहाँ मैं गया था, काफ़ी म्यूनिक। मज़ा आया वहाँ। काफ़ी ज़्यादा मतलब सेलिब्रेशंस थी वहाँ का, क्या वहाँ मतलब वहाँ पे कार्निवल और ये और वो फेस्टिवल वगैरह फुल सब। क्योंकि आपको तकरीबन 6 महीने हो गए हैं जर्मनी पहुंचे हुए। आज हमने आपके कोर्स वगैरह के बारे में बात नहीं कर दी। ऑल्दो मैं बता दूं कि बासिक इस टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मैनेजमेंट पढ़ना है जर्मनी में। और इन्होंने पाकिस्तान से बीबीए करा हुआ है। और उस बीबीए में क्या जीपीए थी वासिक आपकी? मेरी 3 थी टोटल। 3 थी। और इनका ताल्लुक कराची से है। और आइल्स आपने करा हुआ था? जी आर्ट्स क्या बता। क्या बैंड्स थे? 6.5। बट आज हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे स्ट्रगल्स आफ्टर रीचिंग इन जर्मनी के। क्योंकि आपको 6 मंथ्स हो गए, जी हाँ। आपने एक बेटर पार्ट ऑफ जर्मनी घूम लिया होगा। क्योंकि जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ ऐसे फंक्शन करती हैं कि एक यूनिवर्सिटी में 200 कोर्सेज होते हैं एक डिग्री में, मगर आपको 20-25 कोर्सेज ही करने होते हैं उस डिग्री को लेने के लिए। तो वो आप अपनी तरफ तरीके से डिग्री डिज़ाइन कर सकते हो और वो कर सकते हो। तो इन्होंने मार्केटिंग में इनको मेजर करना था, तो ये मार्केटिंग में पढ़ना है और इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। अच्छा जी वासिक, हैविंग सेड दैट, सबसे पहले आप जर्मनी आए, 6 मंथ्स हो गए हैं अब आपको। आपका रेंट क्या है जिस कमरे में आप रह रहे हो? तकरीबन 367 है। 367 अ मंथ, एवरीथिंग इंक्लूडेड, इंटरनेट, या बिजली, गैस, पानी, हर यस चीज। जी। अच्छा, और ये आपको जर्मनी पहुंचने के कितने दिन बाद अकोमोडेशन मिल गई? 3 मंथ्स बाद। 3 मंथ्स बाद। शुरू के 3 महीने कैसे आपने सरवाइव करा? शुरू के 3 महीने ये थे कि शुरू में सबलेट पे था। सबलेट मेरा पुराना घर था, वो भी सही था, लेकिन हाँ उसमें वो इतना पुराना था कि वहाँ पे कुछ मसले थे। कभी हीटिंग इश्यूज थे, कभी वहाँ कोई मतलब इस घर इलेक्ट्रिक। को 3 महीने हो गए हैं इस आपके। घर को 3 वैसे महीने आपको शुरू में मिल गई थी मिल गया था, और अकोमोडेशन? मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो उसी घर की है जहाँ मैं पहले रह रहा था। अच्छा, अभी भी? अभी भी वहीं की। अब आप मुझे स्ट्रगल्स बताना शुरू करो फर्स्टली, कि क्या स्ट्रगल्स आते हैं एक स्टूडेंट को जर्मनी में आने के लिए, आने के बाद। सही है। फर्स्ट सबसे डे से पहले शुरू तो करना है आपने। मेरी फ्लाइट लैंड हुई फ्रैंकफर्ट। सही है, मैंने फ्रैंकफर्ट से फ्लाइट करवाई थी। और जब मैं फ्रैंकफर्ट फर्स्ट टाइम उतरा तो सबसे पहला जब मैं एयरप्लेन से बाहर निकला हूँ तो जो ठंड थी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे वो बहुत ज़्यादा थी। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि मैं अक्टूबर में आया था, उस वक्त ज़ाहिर है विंटर्स स्टार्ट होने वाले थे। और मैं कराची से आया था, ज़ाहिर है कराची में मैं जब निकला था बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये सबसे पहला ये एनवायरमेंटल चेंज जो आया ना वो थोड़ा शॉकिंग, लेकिन फिर बाद में बंदा सेट हो जाता है वेदर के लिहाज से। ठीक तो है। सबसे पहले वेदर का जो चेंज मेरे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, लेकिन वो खुदा का शुक्र है कि बीमार नहीं पड़े यहाँ पे आके कभी। इतनी यहाँ की सर्दी नहीं। वैसी है नहीं कि बंदा बीमार हाँ पड़े। कराची में चुभने वाली होती जी है थोड़ी, समंदर जी। वाली। यहाँ कभी अल्लाह का शुक्र है कभी कोई तबीयत वबीयत ख़राब नहीं हुई। तो फर्स्ट ये था। और इसके बाद सेकंड जो चैलेंज था वो मुझे फ्रैंकफर्ट से पाडवान किस तरह पहुंचना है, कौन सी ट्रेन लेनी है, टिकट्स किस तरह लेने हैं, सही है। किस तरह पहुंचना है। सब पहला गोल यही था कि आपको फ्रैंकफर्ट से पाडवान कैसे पहुंचना है। तो मैं अच्छा, फ्रैंकफर्ट। ये क्या जी जी। मुश्किल था, या सिर्फ आप इसलिए कह रहे हो चैलेंज कि आप सिर्फ नए नए पहुंचे थे तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे? हाँ देखें, जो नए नए पहुंच रहे हैं उनको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि लैंग्वेज का एक बैरियर है और उनकी जो साइंस और बोर्ड्स वगैरह हैं वो भी जर्मन में ही है। और इसके अलावा जो अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं सिर्फ बड़े शहर में हो सकता है कि इंग्लिश में भी होती हो। फ्रैंकफर्ट में शायद मैंने नहीं सुनी कि नहीं इंग्लिश होती, में भी फ्रैंकफर्ट होती, में भी, नहीं इंग्लिश होती। में कहीं भी नहीं होती। तो जब मैं फ्रैंकफर्ट से उतरा, मतलब एयरपोर्ट अंदर सारी इमिग्रेशन वगैरह करवाई, लगेज लिया। और लगेज भी कुछ मेरे दोस्त हैं वो 5-5 सूटकेस लेकर आए थे, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल था वहाँ से यहाँ आना। मैं 2 लेकर आया था। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इतने ज़्यादा लगेज आप ना लेकर आओ कि आप उठा ही ना पाओ। और ठीक है। दो 2 लगेज इज़ इनफ
फॉर फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं आपको। सबसे पहले आप इतने- प्राइमार्क और न्यूयॉर्कर भागे मतलब जैकेटें खरीदने? नहीं, मैं ज़ारा गया था और अच्छा H&M ज़ारा गया से बाप रे। था। मैं ज़ारा और H&M गया था और न्यूयॉर्कर भी गया था। तो सब फिर हमें सबसे सेकंड स्टेप जो है वो आपको लेना होता है टिकट। अब हमारा जो सेमेस्टर टिकट है वो NRV में फ्री ट्रैवल एक करवाता है, मिनट क्योंकि एक मिनट, जी जी पहली बात प्राइमार्क एक चीप ब्रांड, अफोर्डेबल क्लोथिंग का ब्रांड है, इसलिए मैंने वो जोक करा। और न्यूयॉर्कर भी, या और या ज़ारा और H&M थोड़े एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं। आप लोग भी जब आए तो प्राइमार्क और न्यूयॉर्कर से खरीद सकते हैं। या ये जोक एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड, हम लोग थे कि एयरपोर्ट से आपने सबसे पहले टिकट लेना है जी IC का। इट्स नॉट अ वेरी बिग चैलेंज बट इट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग, ठीक या है। ऑल्दो हम अपने सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, मगर जब तक आप वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करते ना तब तक आपको पता नहीं जी चलता। और आप खुद एक्सपीरियंस करते हो तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बट इट इज़ नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल। आपने IC की एक टिकट लेनी है, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे लोग मदद करने वाले मिल जाएंगे। इंडियन पाकिस्तानी बतेरे घूम रहे होते हैं एयरपोर्टों पे। आपने वो ट्रेन की टिकट पकड़ के कम लगेज लेकर आपने यहाँ पे आ जाना है, पैडबॉन आ गए, या आपकी कोई भी रिस्पेक्टिव सिटी है वहाँ पे चले जाना है। या अपनी अकोमोडेशन का एड्रेस, गूगल मैप्स चलता है, हर चीज़ चलता है। अगर आप गूगल मैप्स पे लिखोगे और ट्रेन वाला बटन सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे वो चलता है परफेक्टली। तो आपने वो बताता है कि ये वाली ट्रेन इतने बजे आएगी, ये वाली ट्रेन पकड़ो, IC 607 नंबर आएगी, फिर ये वाली से ये वाली चेंज करना है, इतना हर चीज़ बताता है, पहली बात तो। और एक IC की ऐप भी होती है यहाँ पे, डॉइचे बान DB ऐप करके, तो वो भी बताती है। अच्छा, आप आ गए अपने शहर, ठीक है, जी आपको अकोमोडेशन वगैरह पहले से ही आपने बुक करवा के रखी हुई थी। अगर नहीं करवा के रखी हुई होती तो यूजुअली हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं यार तुम यहाँ रह लो, कोई मुश्किल नहीं शुरू के दिनों के लिए। अच्छा, मैं एक उसके पॉइंट बाद और ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड होते हो तो वहाँ से फिर आपको आना होता है मेन स्टेशन फ्रैंकफर्ट के, जो फ्रैंकफर्ट पे है। तो वहाँ पे दो तरीके से आप टिकट्स करवा सकते हैं। एक तो मशीन्स लगी होती हैं और एक बिल्कुल। DB का अलग से ऑफिस होता है। तो जो अगर आपको मशीन समझ ना आए तो आप डायरेक्ट DB के ऑफिस में जा ऑफिस सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ यहाँ जाना है, आप मुझे यहाँ की टिकट्स मुझे करा के दे दें। तो वो फिजिकल टिकट आपको दे देते हैं जो आप लेके आप उस ट्रेन पे पहुंच सकते हो। लेकिन उसके भी थोड़े प्लेटफॉर्म्स वगैरह देखने पड़ते हैं और उनको सही से समझना वो पड़ता आपको है, क्योंकि गाइड भी कर देते हैं थोड़ा गाइड सा, कर देते हैं मगर वो वो। ज़ाहिर है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो रहा होता है उस टाइम मेरे पे, तो लिए आपको कंफ्यूजिंग समझ था जी, नहीं, मतलब लेकिन आपके लिए नहीं, इन जनरल सबके लिए, आप मतलब सबके लिए। सब। हाँ, तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया था कि ये आपका टिकट है और आपको इस प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो मैंने पूछा ये प्लेटफॉर्म किधर है, तो उन्होंने बताया ये अंडरग्राउंड है। और यहाँ पे ये भी है कि कुछ अंडरग्राउंड चलती हैं, कुछ वैसी U-Bahns वगैरह, उनमें डिफरेंस है थोड़ा। तो लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं था, समझ लिया था। इसी से फिर मैं एक स्टॉप ओवर था यहाँ पे ना, कासल विलियम शो पे, तो वहाँ मैं उतरा था। फिर वहाँ से मैं पाड़े आया था। तो मे बी 2 ट्रेन मैंने चेंज की थी। तो अच्छा, फिर वहाँ और से एक और बात, हर शहर के बाहर होता है एयरपोर्ट, काफ़ी दूर बनाया जाता है। जैसे कराची में भी पहले बाहर ही होता था, जो अभी एयरपोर्ट है, अब वो शहर के बीच में आ गया। तो आपको उस शहर, वो वहाँ से ट्रेन चल रही होती है, बस चल रही होती है मिडिल ऑफ द सिटी में आने के लिए, मेन सेंटर में, और वहाँ से आपको ट्रेन लेनी है, कहीं और भी अलग अलग शहरों में जाने के लिए चल रही होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। अच्छा, अब हम थे आपके स्टूडेंट टिकट पे आ जाएं, उस पर वो सेकंड स्ट्रगल था जी। कैसे बनाना है। अब कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको लगता है कि जो हमारे पास सेमेस्टर टिकट है जो हमें यूनिवर्सिटी वाले देते हैं वो पूरे ऑल ओवर जर्मनी चल जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ होता है कि ये NRV में ही इंक्लूडेड है और वो NRV स्टेट में जितने भी सिटीज़ आते हैं उनमें चलती है। NRV एक स्टेट है जर्मनी में, प्रोविंस, क्योंकि ये NRV में पड़ रहा है, द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ जर्मनी। फिर NRV ये भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि फिर ऐसा भी हो सकता था कि वो आपको फाइन भी मार सकते हैं कि आप जो हो NRV से बाहर ट्रेवल करो, तो हो सकता है वो फाइन मार सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो आए थे वो NRV में ही आए थे, उन्होंने टिकट नहीं लिया था, वो डायरेक्ट सेमेस्टर टिकट लेके अपना चढ़ गए थे। लेकिन उसमें एक रिस्क है, क्योंकि अगर वो टिकट चेकर आपको पकड़ लेता है तो हो सकता है वो आपको 60 यूरोस का फाइन मार सकता है। फर्स्ट टाइम वैसे छोड़ देते हैं, मगर हाँ First ऐसा time आप छोड़ रिस्क देते नहीं हैं। लें। 10-15 यूरो के लिए आप 60 यूरो का फाइन ना लें। जी और समर में, कभी कभी समर में वो लोग पूरे जर्मनी के लिए हो जाता है सेमेस्टर टिकट,
जो आपकी क्लासेस का टाइम होता है उसमें वो पूरे जर्मनी नहीं, बस आप अपनी स्टेट में पूरा प्रोविंस में घूम सकते हैं फ्री में उस सेमेस्टर टिकट से। अच्छा, तो ये सेकंड जो है मेरा हर्डल था जो मैंने ये पार बहुत कर लिया आसानी था। से मिल जाता है यूनिवर्सिटी जी से। जी, ये बहुत आसानी से मिल जाता। अच्छा, अब अगले हर्डल पे आए, स्ट्रगल पे। अगला हर्डल ये था कि अब मुझे करने थे, वैसे हर्डल तो नहीं एक तरीके से, बस एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी जो मुझे यहाँ के करनी थी, वो थे कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन और अपना पोर्टल आपको खोलना था, एक्टिवेट करना था। इसके बाद अपने हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवानी थी, बहुत सारे काम थे। तो फर्स्ट थिंग ये करवाई मैंने कि सबसे पहले मैंने आके अपना एनरोलमेंट लेटर सबमिट कराया। तो उन्होंने मुझे मेरी आईडी, स्टूडेंट आईडी और आईएमटी का जो हमारा एक्सेस होता है वो दिया, ताकि मैं जो हूँ मूडल का। हाँ, मॉड्यूल का, तो मैं जो हूँ एक्सेस करूँ वो और जल्दी से अपने कोर्सेज जो है रजिस्टर कर लूँ। अब मैं जहाँ पहले रह रहा था वहाँ मेरे एक सीनियर है, रहते हैं पहले से उसी घर में, तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया था कोर्सेज का, क्योंकि वो 7 साल हो गए उनको भी ना वहाँ, तो उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया। तो मैंने अपने कोर्सेज जो हैं उनसे थोड़ा डिस्कस करके फर्स्ट सेमेस्टर के रजिस्टर करवा लिए थे। लैंग्वेज के लिए मैं लेट हो गया था क्योंकि लैंग्वेज की रजिस्ट्रेशन निकल गई थी, क्योंकि वो लैंग्वेज कोर्सेज हर यूनिवर्सिटी लैंग्वेज खुद ही सिखाती है आपको। आप VHS भी जा सकते हो, मगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो हर यूनिवर्सिटी सिखाती है उसके लिए, मगर एक सर्टेन टाइम से पहले रजिस्टर कराना पड़ता है, वो वासिक नहीं करवा पाए थे। अच्छा जी, क्योंकि मैं थोड़ा देर में आया, तो इस वजह से मुझे पता भी नहीं था कि उसकी रजिस्ट्रेशन का टाइम्स वगैरह क्या है, ड्यूरेशन। तो फिर मैंने कोर्सेज रजिस्टर करवाए। फिर कोर्सेज रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगला स्टेप जो था वो टीके की, मुझे जो मेरी जो हेल्थ इंश्योरेंस थी वो टीके की थी, तो मुझे मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस था उसका जो ऑफिस है हमारी यूनिवर्सिटी में ही है अंदर टीके का। तो वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने बताया कि भाई मैं जो हूँ जर्मनी पहुँच गया और मेरी हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कार्ड जो है आप प्रोसेस स्टार्ट करवा दें, ताकि मुझे जो है अगर कोई इलनेस वगैरह होती है तो मैं अपना हाउस आर्ट जो है बुक करवा सकूँ। डॉक्टर को बोलते हैं यहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट लिए कुछ होता ही नहीं है वैसे तो आप वैसे भी नहीं जा सकते हॉस्पिटल अगर आपके पास डॉक्टर नहीं। The biggest struggle in Germany. बिगेस्ट स्ट्रगल, लेकिन शुक्र है कि Nothing बीमार without नहीं an हुए। appointment. जी, तो वहाँ टीके के ऑफिस में आपसे वो आपका पासपोर्ट और वो एनरोलमेंट मांगते हैं, और टीके का एक पहले ही सर्टिफिकेट आ जाता है आपके पास ईमेल पे जब आप ब्लॉक अमाउंट खुलवाते हो, तो वो मांगते हैं। और सेकंड थिंग ये कि आपका बैंक अकाउंट चाहिए होता है। तो बैंक अकाउंट पहले मैं डिटेल्स लेकर आया था, फिर उन्होंने बोला कि आप हमें बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा, आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें दे दो, और जो रिमेनिंग जो आपका बैंक अकाउंट है वो आप कल या परसों जब भी आपका खुले आप एज सून एज पॉसिबल आप वो हमें सबमिट करवा देगा। तो क्योंकि वो सेकंड बैंक अकाउंट आपके ब्लॉक अकाउंट से अटैच्ड होता है। जी, ठीक है। और फिर इंश्योरेंस की जो अमाउंट होती है वो भी आपके बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट होती है, तो उसके ब्लॉक लिए भी चाहिए अमाउंट की अमाउंट जी जी जी। तो सेकंड और ये कितनी है अमाउंट टीके की, क्योंकि टीके एक पब्लिक इंश्योरेंस है और करवानी भी पब्लिक ही चाहिए। टीके की जो है 125 यूरोज लगते हैं हर महीने। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मगर करवानी पब्लिक ही चाहिए, इसके बहुत सारे फवायद हैं जी, बहुत ज़्यादा। और थर्ड स्टेप ये था कि फिर मैं बैंक अकाउंट के लिए गया। मेरे सिटी सेंटर में वेस्टर्न टोर पे मेन स्पार्क कासे का ऑफिस है, तो वहाँ मैं गया मेन जो है, वहाँ जाके फिर मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया। बैंक अकाउंट के लिए भी कोई ऐसे हार्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, उसमें भी सिर्फ आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपका पासपोर्ट और सिटी रजिस्ट्रेशन भी मैंने करवा ली थी। उसके लिए भी एक अलग से सबसे पहले तो करवानी वो चीज़ है ना, उसी के बाद सब कुछ हो सकता है। जी, उसके बाद सब कुछ है। तो सिटी रजिस्ट्रेशन, फिर मेरा वो बैंक अकाउंट खुला। बैंक अकाउंट खुलने में भी तकरीबन 2 वीक्स लगे। पहले उन्होंने मुझे लेटर दिया कि हाँ आपका अप्रूव हो गया। इसके बाद कार्ड्स आते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह। अकाउंट तो खुल गया था। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देते हैं वो लोग बैंक अकाउंट में ही। जब आप उनके पास अकाउंट खुलवाने जाते हो, सारा प्रोसेस वो आपको गाइड करते हैं कि आपको किस तरह अकाउंट खोलना है और किस तरह आपकी ट्रांजेक्शन होगी, ये वो सब वो गाइड करते हैं।
इसके अलावा सिटी रजिस्ट्रेशन का भी मैं पहले ही प्रोसेस में बता देता हूँ कि सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको, जैसे मेरा तो प्राइवेट हाउस था ना, तो प्राइवेट हाउस में ये था कि मुझे लैंडलॉर्ड से आके खुद बात करनी थी। तो मैंने लैंडलॉर्ड से बात की थी, तो लैंडलॉर्ड ने जो मुझे पेपर दिया जिस पे सब डिटेल्स वगैरह, रेंट वगैरह लिखा हुआ था और ऑनर का नाम लिखा हुआ होता है, बस वो आपको एक पेज दे देता है साइन करके, वो आप ले जाओ। और फिर सिटी रजिस्ट्रेशन की एक वेबसाइट है स्टार्ट पार्डोबॉन, वहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराते हो। इसके बाद जो है वो आपको बुलाते हैं और सिटी रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट वगैरह सब आपको लेके जाना होता है। ये सिर्फ पैडबॉन्ड की वेबसाइट है, वैसे राट हाउस में भी आप सीधा जा सकते हो और वहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसकी मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं कि जर्मनी पहुँचने के बाद क्या स्टेप्स लेने होते हैं। तो स्टार्ट पार्डोबॉन तो सिर्फ पार्डोबॉन की है, तो वहाँ फिर मैंने सिटी रजिस्ट्रेशन करवाई। सिटी रजिस्ट्रेशन भी तकरीबन 1 हफ्ता ले लेती है। तकरीबन भी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में मुझे 1-1.5 महीना लग गया था। 1-1.5 महीने में मैं पूरा रेडी हुआ था, क्योंकि फिर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे और मुझे वीज़ा भी 6 महीने का मिला था। तो फिर 3-4 महीने बाद जो है मुझे उसकी भी अपॉइंटमेंट लेनी थी। अच्छा, 5th चैलेंज ये था कि अब हमें हमारे अकाउंट में ब्लॉक अमाउंट के पैसे आना शुरू हो गए थे और इसके अलावा अब हमें अपने मंथली एक्सपेंस जो है राइट डाउन करने थे कि कितने बनते। तो मेरा जो स्टार्टिंग में जो रेंट था वाले घर का वो 245 यूरोस था। तो 245 यूरोस मेरे उसके थे, 125 मेरे इंश्योरेंस के थे। फिर मैंने सिम भी ली थी। सिम का भी एक इजी प्रोसेस है। नियरेस्ट आप मेरे जो है वहाँ पे एक मॉल है, वहाँ पे O2 मैंने O2 की ली थी। तो O2 के लिए भी आपको कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं होते, बस पासपोर्ट और बस सिटी रजिस्ट्रेशन भी वो कभी कभी देख लेते हैं या बैंक अकाउंट देखते हैं बस, और वो आपको सिम दे देते हैं उसी वक्त। और मैंने प्रीपेड नहीं लिया था क्योंकि प्रीपेड में आपको खुद ही करवाना पड़ता है ना, पोस्ट पेड ही लिया था ताकि आप बार बार महीने के आखिर में बिल आ जाए, बस उससे थोड़ी जान छूट जाती है, बार बार खुद करवाना पड़ता है वरना सारा। तो कभी कभी स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता, स्टडीज़ और फिर जॉब्स, फिर उनके लिए बहुत हार्ड होता है। तो इस पोस्ट पेड सही रहता है, पोस्ट पेड करवा लिया था। महीने का कितना बिल आता है पोस्ट पेड सिम का आपका? मेरा 11 यूरोज आता है और 25 GB है। वेरी गुड, वेरी गुड। 25 GB है और 11 यूरो, 25 GB अगर आप इंसानों की तरह यूज़ करो तो निकल जाता है महीने में। वैसे इंटरनेट होते ही हैं हर जगह, यूनिवर्सिटी में भी इंटरनेट है, मेरी अकोमोडेशन में भी वाईफाई है, हर जगह मतलब आपको मिल जाता है वाईफाई। सबसे जो हार्ड स्ट्रगल थी वो इन शुरू में डॉक्यूमेंटेशंस की थी, क्योंकि बहुत सारे मुझे भी लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये किस तरह होगा, ये किस तरह होगा, भी कितना टाइम लेगा और कोई मसला ना हो जाए, इस तरह की मतलब थिंकिंग। असल में सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होती है ना वो ये होती है कि यार कोई काम ना खराब हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। है इतना कंफ्यूजिंग नहीं। एक दफ़ा आप जब इसमें पढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप सारे काम बनते चले जाते हैं। मैं सैकड़ों वीडियोस बना चुका हूँ, फिर भी बच्चे क्लास बुक करते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, कि कोई काम ना खराब। कोई काम नहीं खराब होता। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस करेंगे, बोलेंगे ये सही करके ले आओ, आप लेकिन ले जाके वापस कर देना उन्हें। और ये आधे से ज़्यादा काम फ्री में होता है, कोई इनके पैसे वैसे नहीं लगते हैं। नहीं, मैंने भी ये खुद ही किए थे। बस मैंने जो है मेरे पास जो सीनियर थे मैंने उनसे मशवरा किया था कि यार बस इतना बताओ कि होगा कैसे, अप्लाई मैं खुद ही करूँगा। और जाता भी अपॉइंटमेंट्स लिए खुद अकेले ही जाना पड़ता है क्योंकि कोई आपके साथ नहीं जाएगा, जाहिर है। और जाहिर है वो सीनियर्स भी हमारे ही थ्रू गए हुए होते हैं, तो हम उनसे मिलवा देते हैं कि वो आप लोगों की मदद कर देते हैं। जाहिर है इसलिए आपको बहुत आसानी भी होती है, वरना बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कोई जानने वाला नहीं होता। तो आपके अपने भी कुछ फ्रेंड्स थे, हमने भी आपके थोड़े से लोगों से मिलवा दिए जो हमारे वहाँ ऑलरेडी पहले थे, तो आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को हो जाता है। बाकी अभी रिसेंटली मैंने जो डॉक्यूमेंटेशंस करवाई हैं वो अपनी हेल्थ सर्टिफिकेट की करवाई थी, क्योंकि मुझे एक जगह जॉब ऑफर हो रही है, ब्रिटिश किचन है वो, तो वहाँ किचन का जो काम है उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है और वो एक आर्मी बेस है, तो उसके लिए उन्होंने पुलिस सर्टिफिकेट भी मांगा है यहाँ का। तो ये दोनों डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने अभी रिसेंटली करवाई हैं, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, दोनों आने वाली हैं। चलो, हेल्थ सर्टिफिकेट तो मुझे मिल गया है, बस क्रिमिनल रिकॉर्ड का मैं वेट कर रहा हूँ।
बाकी हेल्थ जो सर्टिफिकेट भी बनवाना आसान है और क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी भी पुलिस स्टेशन से जाके आप निकलवा सकते हैं, वो ये बहुत आजकल आजकल तो पुलिस स्टेशन पे नहीं जाना पड़ता है, वही हाँ जहाँ पे ऑनलाइन सिटी रजिस्ट्रेशन जहाँ पे वहीं पे आप अपना अपॉइंटमेंट लो, वही वही आपको बुलाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे, बस एक आईडी कार्ड या पासपोर्ट चाहिए होता है और फीस लेते हैं, 11 यूरो फीस है, वो दे देते हैं आपको। हाँ मैं यही बता रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा काम तो फ्री में या बहुत मिनिमल कॉस्ट में हो जाते हैं, कि हर चीज़ के कोई पैसे नहीं है कि 100 150 50 500 यूरो लग रहे हैं, बहुत फ्री का ही है ये सारा कुछ। इसके अलावा भी हाउस वाइस आया था मेरा, हाउस वाइस के जो है तकरीबन मुझे 6 महीने का मिला था, मैंने रेजिडेंस बताया परमिट। रेजिडेंस परमिट, तो उसके मुझे जो है 6 महीने का मिला था वीज़ा, तो मैंने अप्लाई किया था मार्च में, मैंने किया था इससे 1 महीने पहले अप्लाई किया था मैंने, फरवरी में, फेब में। ठीक है। फेब तो में मगर मैंने 3 अप्लाई किया महीने था। बाद अगर 6 महीने के वीज़ा 90 डेज पहले वीज़ा एक्सपायर होने से आप अप्लाई कर सकते हो, इन्होंने सिर्फ 30 डेज पहले करा अप्लाई। जी मैंने 30 डेज पहले किया था। 1 महीना बहुत होता है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी पड़ती है कि आपका वीज़ा कब एक्सपायर है, उससे 2 महीने या 1 महीने पहले आपको ईमेल करनी है वरना कुछ लोग भूल जाते हैं और फिर उनका वीज़ा एक्सपायरी पे होता है, और ये ना उनकी गलती है ना ये किसी और की गलती है, आपकी गलती है कि फिर तो अब आपका बन गया हाउस वाइस, जी मेरा हाउस वाइस बन उसकी गया। कोई अलग से फी होती है? जी हाउस वाइस की 100 यूरो फीस है, सबसे ज़्यादा फीस जो डॉक्यूमेंट्स की थी वो सबसे ज़्यादा इसकी ही है, 100 हाँ यूरो। बस जब 10 यूरो ऐसे लग रहे होते हैं फ्री में हो रहे होते हैं ना, तो 100 ज्यादा लगता है 100 तो ज़्यादा ही है, तो 100 यूरो इसकी फीस थी। बाकी वो भी अपना कंप्लीट इंटरव्यू लेती हैं, जो भी आपको वीज़ा ऑफिसर एलोकेट होगा वो आपका इंटरव्यू लेगा। वो वैसे मैं बच गया क्योंकि मेरा 6 महीने का वीज़ा था, मेरे एग्ज़ाम्स उसी वक्त हुए थे, ना उसने एग्ज़ाम्स के बारे में पूछा, ना उसने ये पूछा कि कितने क्रेडिट्स आपके पास हो गए, और नेक्स्ट ब्लॉक अमाउंट का भी नहीं पूछा। लेकिन जो इनके साल के वीज़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनको अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि हाँ, उनको उनके कोर्सेज के बारे में भी पूछेंगे वो, कि आपके कोर्स कितने पास हो चुके हैं, कितने क्रेडिट्स निकल चुके हैं। डेफिनेटली। नेक्स्ट अगर आप होपफुली आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मुझे भी मिल गई थी 3-4 महीने में। मैंने स्टार्टिंग में अमेजोन की थी 2 महीने, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था वो, 3 महीने मैंने अमेजोन की थी। कितना पैसा मिलता है अमेजोन में 1600 यूरोस महीना? जी, फुल टाइम मैंने इसलिए की थी क्योंकि मेरे पास कोर्सेज सिर्फ मेरे 2 मिसिंग क्रेडिट्स थे, तो मुझे सिर्फ 2 ही कोर्सेज मिले हुए थे, तो मैं 2 कोर्सेज पढ़ रहा था, तो मेरे पास टाइम था, तो इसलिए मैंने की। वरना कुछ लोग जो है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, अगर आपने 3-3 4-4 कोर्सेज लिए हुए तो फिर पार्ट टाइम बेहतरीन है। ठीक है। अब मैंने पार्ट टाइम करनी है, तो मुझे ब्रिटिश किचन से ऑफर आई थी पार्ट टाइम की, तो उसकी तकरीबन कितनी तनख्वाह होती है? उसकी अमेजोन से कम है। अमेजोन जाहिर है मेरी नाइट शिफ्ट थी, ऊपर से वो क्रिसमस और उस वक्त पीक सीजन था, तो उस वक्त बोनसेस बहुत देते हैं वो लोग ना, तो इस वजह से इतने बन जाते थे। इसमें 13.5 यूरो पर आवर मिलती है, 13.5। और आप 24 घंटे हफ्ते का काम कर सकते हैं, ये हो गए तकरीबन 1000 यूरो महीना। हाँ 1000 यूरो, 1000 1100 1100 बन जाता है, जो कि मोर देन इनफ है जर्मनी में रहने के लिए, आपको ब्लॉक काउंट नहीं टच करना पड़ता अपना। और एक जनरल इंटरव्यू ये भी बता रहे हैं, हाउस वाइज जब आप एक्सटेंड करवाने रेजिडेंस परमिट जब आप लेने जाते हो, तो वो आपसे एक जनरल इंटरव्यू लेते हैं, क्या कर रहे हो अभी तक, क्या क्या करा, पढ़ाई कितनी हो गई, कैसी चल रही है, जर्मनी की लाइफ कैसी लग रही है, थोड़ी जर्मन सीखी या नहीं। तो वो एक जनरल इंटरव्यू, घबराने की बात नहीं है, पाकिस्तान वाला इंटरव्यू नहीं होता वो, कि अगर नहीं लगा तो वीजा रिजेक्ट कर देंगे, वो दे देते हैं जब तक कि आपने कोई कानून ना तोड़ा हो या क्रिमिनल ना बन गए हो आप। अच्छा, ये हो गए आपके सारे स्ट्रगल्स जर्मनी पहुंचने के, और हम आज तक पहुंच गए, ठीक है। अब आप बताओ मजे क्या क्या आते हैं जर्मनी में? मजे तो बहुत है, कहाँ कहाँ घूम लिए और क्या क्या कर लिया, कैसा है एनवायरनमेंट, कैसी लाइफ है, सोशल सर्कल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है? देखें अगर मैं जर्मनी की लाइफ के बारे में बात करूं तो अच्छी लाइफ है, एनवायरनमेंट अच्छा है, हवा अच्छी है यहाँ की मट्टी नहीं है जो कराची में होती है, मतलब इस तरह की चीज़ों से आप बचे हुए हो। ऊपर से यहाँ आज अभी तक मैंने कोई रेसिज्म फेस नहीं किया, लोग अच्छे हैं यहाँ के। आप अपने काम से काम रखो, वो अपने काम से। हाँ। फ्रेंडली भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं कि जर्मन जो है फ्रेंडली नहीं होते। मेरे काफ़ी दोस्त लड़कियां वगैरह सब अच्छी हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे नहीं कि नहीं, लड़कियां लड़के जो अच्छा, मतलब एक
बनाया हुआ है ना माइंड में कि यार ये लोग जो है बात करना पसंद नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है। क्लासेस में दोस्त हैं, बाहर दोस्त बनाए, लेकिन अच्छे से है ये कि हाँ अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा इतना जो है मजाक मस्ती हमारी तरह नहीं करते, कराची वालों की तरह, कराची वाले कुछ ज्यादा ही करते हैं लेकिन वो ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन बस है वो थोड़े लिमिट्स में रहते हैं, लिमिट्स में रह के करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अच्छा है। और जब मैं यहाँ आया था तो अक्टूबर फेस्ट था, तो वहाँ मैं गया था, काफ़ी म्यूनिख। मज़ा आया वहाँ। म्यूनिख, हाँ म्यूनिख में था, और काफ़ी ज़्यादा मतलब सेलिब्रेशंस थी वहाँ का, क्या वहाँ मतलब वहाँ पे कार्निवल्स और ये और वो फेस्टिवल वगैरह फुल सब जो है, क्या कहते हैं वो बियर्स और ये वो सब पी रहे होते हैं। अब जाहिर है वो बियर एंजॉय करते हैं, हम उनको पीते हुए देखते हुए, हम जो हरकतें कर रहे थे वो देख के हम एंजॉय करते हैं, तो बस क्योंकि हो जाते हैं वो फिर और ज़्यादा फनी हो जाते हैं पीने के बाद हाँ, तो ओवर उनको देख वो के कुछ ज्यादा खुल जाते हैं। वो और ज़्यादा खुल जाते हैं, तो उनको देख के हमने एंजॉय किया। बाकी एक और समर फेस्ट भी हुआ था क्लोन में, क्लोन गया हुआ था मैं दोस्तों के साथ। दोस्त तो बनाना आसान है, बन जाते हैं। दोस्त बनाना आसान है, लेकिन आपको खुद ही बात करनी पड़ती है जाके कि हाँ यार अच्छा, जर्मन आपको दोस्तों के उनकी साथ। तबीयत से, मगर इस सब के बाद जो आप बता रहे हो, सेफ है बहुत ज्यादा। वो हाँ जितना सेफ तो भी है। बेशक नशे में भाई उनका कल्चर है, वो करते हैं, मगर वो आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे। कभी कब भी तक नहीं आपको करेंगे। टच, वो नशे में भी उन्हें पता है पुलिस आके पकड़ लेगी तो हमारे बढ़ गए हम, तो वो टच नहीं करेंगे, फिर भी आपको आके नहीं, तंग नहीं जब करेंगे। इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो मैंने नोट किया कि आपको पुलिस हर जगह दिखेगी खड़ी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये लोग तो नशे में होते हैं, इन लोगों को नहीं पता होता क्या कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हर जगह पुलिस होती है मौजूद, और कोई जबरदस्त। मसले वाली ऐसी बात नहीं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इवेंट्स वगैरह हुए थे। सबसे पहले जब आप मतलब आते हो यूनिवर्सिटी, तो गेट टुगेदर करवाते हैं न्यू स्टूडेंट्स का। हमारे यहाँ एक क्लब है, वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे आपको एंट्री फ्री होती है, बस आपको अपना कार्ड लेके जाना होता है स्टूडेंट का। वहाँ पे गेट टुगेदर होती है। वो पार्टी मैंने मिस कर दी थी क्योंकि मैं लेट हो गया था, लेकिन मुझे बताया कि अच्छी थी। इस तरह के छोटे मोटे इवेंट्स बहुत होते हैं यूनिवर्सिटी में। अभी कल्चरल नाइट हुई थी, कल्चरल नाइट में भी मैं गया था। कल्चरल कभी नाइट में शलवार ये पहन था, के या पैंट शर्ट? नहीं ठंड बर्फबारी थी, मैं कहाँ से कमी शलवार अच्छा, पहन, बर्फबारी मैं हो ऐसे रही ही। है पेडरबॉर्न में? होती है? नहीं, अब तो खत्म हो गई, लेकिन ये मैं आपको दिसंबर जनवरी की बात बता रहा हूँ। एक आध महीने होती है मतलब सिर्फ? हाँ, कब इतनी ज्यादा नहीं हुई, म्यूनिक में बहुत ज्यादा हुई थी इस बार, हाँ, तो यहाँ इतनी नहीं हुई थी, लेकिन हुई है यहाँ पे भी। तो ठीक है। उस वक्त जाहिर है मैं जो हूँ इतना ज्यादा नहीं निकल सकता था, क्योंकि कमीज शलवार में ये होता है कि अब वैसे ही वहाँ बर्फ बाहर, ऊपर से ठंड ऊपर से इतनी, इतना उसमें क्या हवादार क्या कमीज पहने, शलवार। वही तो कल्चरल नाइट में ये था कि जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया था, वो अपने कल्चर का कोई ना कोई एक फूड कुक करके लाए थे, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, जो जितने भी थे वहाँ पे। तो मेरे इंडियन दोस्त, पाकिस्तानी दोस्त, बाकी जो दूसरे दोस्त हैं, वो भी कुछ ना कुछ बना के लेके आया था। मैं नहीं किया था, मैंने सिर्फ खाया था वहाँ पे। अच्छा, मैं जो हूँ, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे एंड मोमेंट पे पता चला था मेरे दोस्त से कि कल्चरल चलो बस नाइट है। ठीक है, अब सब लेकर ही आएंगे तो खाएगा कौन? किसी का ये भी तो काम होना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ खाया वहाँ जाके। अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हुए थे लोग। इंडिया की जो मतलब मेरे दोस्त हैं, वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी जो स्पाइसेस वगैरह हैं काफ़ी अच्छे हैं, उनकी कुकिंग स्किल्स भी ज़्यादा अच्छी हैं। और अब आप घूम कहाँ लिए? ये कोलन हो गया, म्यूनिक हो गया, और कहाँ घूमे अभी तक आप? सबसे अच्छा कौन सा शहर लगा अभी तक आपको जर्मनी में, जितने में भी आप घूम लिए? मुझे सबसे अच्छा बर्लिन लगा था। बर्लिन में असल में मैं गया था नवंबर में। नवंबर में मैं बर्लिन गया था 2 हफ्ते, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ ना, तो उनके पास रुका था, तो बाकी घुमाने फिराने की जिम्मेदारी उन्होंने ही ली थी। तो उन्होंने मुझे घुमाया फिराया। अच्छा है, बर्लिन भी बहुत अच्छा है। बर्लिन की भी मैं अगर भेजूंगा भाई, ना तो वीडियोस भेज दूंगा। आप मुझे सारी भेज देना। इसके अलावा अगर आप और कोई बात जर्मनी के बारे में शेयर करना चाहो कि यार ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे यहाँ पे चीज़ लगी, ज़बरदस्त चीज़ ये है कि या हर बुरी चीज़ लगी? हाँ, दोनों बता देता हूँ कि ज़बरदस्त चीज़ ये है कि हर चीज़ कनेक्टेड है। मतलब बसेस टाइम पे हैं,
ट्रेन्स टाइम पे हैं। यहाँ पे अभी हुई थी कुछ, मतलब होती हैं स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं ट्रेन की, लेकिन यूजुअली नॉर्मली जो है ना यहाँ पे ट्रेन्स और बसेस टाइम पे ही आती हैं। तो आपको यहाँ पे रहते हुए टाइम की पाबंदी करना आसान होता है। आप टाइम से उठो, टाइम से निकलो, तो आपके काम आसान है। जो लेज़ी रहेगा यहाँ पे वो फिर मिस करेगा काफ़ी चीज़ें। तो ये एक अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी, टाइम मैनेजमेंट, कुकिंग और सेल्फ स्टडी, सेल्फ मतलब सेल्फ केयर, सब मैंने यहीं आके सीखे, क्योंकि और कोई नहीं है करने को, आपको शुरू खुद ही में घर करना वालों की भी याद आती है, मगर फिर बाद में आती है। बंदा जी सेटल हो जाता है। जी आती है, एक महीना मुश्किल से, इसके बाद दोस्त आप जो वोस्त जब बन जाते हैं दोस्त बन जाते हैं, इसके बाद तो फिर आप चिलिंग ही है, चिलिंग वही आपकी नई लाइफ। फैमिली बन जाती है फिर। जी, ये नई फैमिली बनानी पड़ती है, जाहिर है। अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर आप अकेले रह जाओगे, अकेले रहोगे, डिप्रेशन होगा, वापस जाने की सोचोगे, दिल नहीं लगेगा किसी चीज़ में, तो ये डिप्रेशन रहता है बंदे को। अच्छा, और बुरी क्या चीज़ लगी आपको जर्मनी की? बुरी चीज़ बस ये थी कि लाइसेंस बहुत महंगा है। हाँ, 1500-2000 बनवा लिया आपने? मैं लाया हूँ, मैं बनवाऊंगा। हाँ, मैं मैंने अपना भाई उसकी भी इंटरनेशनल पूरी एक लाया था, कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, फैजान के साथ बनाई थी। इंटरनेशनल लाइसेंस मैं लाया हूँ, लेकिन और मौसम मुझे भी ये बुरा है, होगा ज़्यादा सर्दी भी हम लोग को, कराची वालों के लिए तो मौसम बहुत, सर्दी नहीं। ज़रा सी भी बुरी मुझे लगती जो है। है, मैं कराची से भागने की एक वजह ये भी थी कि मुझे गर्मी बहुत बुरी लगती है। क्या आदमी हो यार आप, मैं तो हर वक्त रह सकता हूँ गर्मी में। पढ़ाई मुश्किल है आसान है मास्टर्स की? टीचर्स देखिए, कैसे होते हैं? हाँ, और टीचर्स का यूनिवर्सिटी मैं लाइफ? बताऊँ, यूनिवर्सिटी लाइफ की भी बताता हूँ मैं। टीचर्स वगैरह ये है कि हेल्पफुल है बहुत। आपको कोई भी अगर मसला हो, आप उनकी ईमेल पे आप मीटिंग और अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हो। वो जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है, तो जब वो आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करते हैं पोर्टल पे, तो वो आपको अपनी ईमेल भी प्रोवाइड करते हैं साथ में, ताकि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, या आपको कुछ क्लियर करना हो, या आपको बताना हो कि मैं अटेंड नहीं कर सकता क्लासेस, या मुझे इस चीज़ में मसला आ रहा है, तो आप उनको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे कि आप इस दिन मेरे रूम में आके डिस्कशन कर लो। सही। यहाँ की जो हमारी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, शुरू में मुझे हुआ था कोर्सेज का थोड़ा मसला कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कौन सा कोर्स लूँ। मैंने सबसे जो है गाइडेंस भी ली थी, लेकिन फिर भी एक बेटर यही रहता कि आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से भी टच में रहो। तो उन्होंने भी ईमेल दी हुई थी, उनसे भी हमने अपॉइंटमेंट फिक्स किया था, तो हम लोग गए थे। तो उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा गाइड किया था। उन्होंने बोला था कि आप जो ये वाला कोर्स ले लो, आपके अगर इतने मिसिंग क्रेडिट्स हैं तो आप ये वाला उठा लो, ये बेटर रहेगा। तो इस तरह काफ़ी हेल्पफुल है, और काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, अच्छा लगता है। उनका क्योंकि जॉब ही ये होती है स्टडी उनकी कोऑर्डिनेटर जॉब की ही ना, है। पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है स्टडी कोऑर्डिनेटर्स का, मगर यहाँ पे है। वो उसका काम पढ़ाना नहीं होता, गाइडेंस देना होता है। अच्छा, और पढ़ाई मुश्किल है आसान है? पढ़ाई उनके लिए मुश्किल है जो नहीं पढ़ेंगे। क्या बात करी है यार आपने, ये मैं हर बंदे को बोल बोल के, मतलब बेस्ट बात करी है अभी आपने। मतलब मैं ये यही पॉइंट बोलता है। हूँ, हाँ, 50% वाला बंदा बोलता है बहुत मुश्किल पढ़ाई है। मैं बोलता हूँ भाई, आपकी क्लास में 90% जिस बच्चे की आई है, उसको सब चीज़ें क्यों आसान लगती हैं? क्योंकि उसने पढ़ाई करी। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वेरी गुड। तो मेहनत है, अगर आप स्टडीज़ को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को टाइम दोगे, वो होती रहेंगी, कि लेकिन कमाई में स्टडीज़ लग रह जाते जाएंगी। हैं पागलों जी। की तरह, कि कमाई कमाई। भाई जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं जर्मनी में, मिल जाती हैं, मगर हर वक्त काम करते रहो। फिर डिलीवरी जॉब्स लग जाती हैं, ये जॉब्स। मुझे आपकी बड़ी अच्छी बात लगी, आपने पहले अमेजोन में काम किया, फिर अब आप एक किचन में काम करने जा रहे हो। आपने अभी तक ये नहीं बोला मैं डिलीवरी जॉब्स ये वो भी सही है, मगर एक लिमिट में रह के करनी होती है ना। डिलीवरी जॉब्स करते टाइम बंदा भूल जाता है टाइम क्या हुआ है, सुबह निकलता है रात में घर वापस आता है, ये होता है, क्योंकि कितनी भी कर लो। तो ये है कि पढ़ाई अगर आप साथ साथ, मतलब मैं ऐसा करता था कि लेक्चर लेकर आया, उसके अगले दिन या एक दिन बाद रिवाइज कर लिया, रिवीजन कर लिया, ताकि वो चीज़ बैठ जाए दिमाग में। बाकी ग्रुप डिस्कशन, मेरे ग्रुप्स बना लिए थे पहले ही जाते ही इंटरनेशनल दोस्तों के, तो उनसे भी टच में कहाँ रहो। कहाँ से आते हैं आपकी क्लास में दोस्त? मेरे ज़्यादातर जो फ्रेंड्स हैं ना, वो इंडिया से, और बाकी कुछ एशियंस हैं, कोरियन चले हैं, चाहे जापानीज़ हैं, जर्मन्स हैं, यूरुग्वाई के हैं, स्पेनिश हैं, इस तरह के।
अलग अलग नेशंस के हैं। ठीक है, हर मुल्क से लोग आए हुए होते हैं, आप उनकी सकाफत के बारे में, कल्चर के बारे में सीखते हो, जापानीज, चाइनीज। मैं जब पढ़ता था, मैं अपनी क्लास का वाहिद पाकिस्तानी बंदा था, शायद एक आध इंडियन और होगा, मगर सारे लोग अलग अलग जगहों से, कोई स्पेन से आया हुआ होता था, तो कोई अलग यूरोपियन कंट्री से, कोई जापान, चाइना, कोरिया, अलग अलग जगहों से। तो बहुत मज़ा आता है इस चीज़ के लिए भी। मगर खैर, मेरा ये इंटरव्यू इनसे ख़त्म हो गया, इनका तो कॉल ड्रॉप हो गई है। मगर आई होप कि आप लोगों को ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया हो। ये इंटरव्यू मेरा स्पेसिफिकली स्ट्रगल्स अबाउट रीचिंग इन जर्मनी, आफ्टर रीचिंग इन जर्मनी के बारे में था। और अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, वरना आप लोग मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग मेरी क्लास भी बुक कर सकते हैं थ्रू calendly.com। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, मुझे मोटिवेशन भी मिलती है अगर आप लोग कर देते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।